सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। घर में मैं हूँ, मुझसे छोटी एक बहन है जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। घर में माता जी थी, माता जी का नाम सुशीला देवी था। यहाँ तक कि मुझसे बड़े मेरे भैया थे, मेरे भैया का नाम हीरा था। साथियों, लेकिन हम भाई बहन इतने अभागे हैं, इतने बदनसीब हैं कि बचपन में ही हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया छीन लिया ऊपर वाले ने। हम भाई बहन बचपन में ही माँ बाप का प्यार न पाए। लेकिन साथियों, जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे, तब मेरे बाबूजी इसी धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ काम करते थे। गरीबी से लाचार होकर के मेरे बाबूजी ठाकुर साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लाए और कर्ज लाने के बाद एकाएक मेरे बाबूजी बीमार पड़ जाते हैं और समय से ठाकुर साहब का पैसा वापस नहीं कर पाते। ठीक दीपावली के त्योहार का दिन था साथियों। दीपावली के दिन हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था। हम भाई बहन दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। मेरी माँ ने सोचा कि आज त्योहार दिन मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मैं जाऊं कुछ पड़ोस वालों के यहाँ से मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों का पेट भर दूं। साथियों, मेरी माँ तो चली गई गांव में मांगने के लिए, लेकिन अचानक उसी वक्त ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आ धमके
और आते ही मेरे बाबूजी से बोले, अरे हे बपिया, हमारा पैसा दे रे। मेरे बाबूजी खाट से उठ करके कहते कि ठाकुर साहब, अरे अभी तो मैं पाई का लाचार हूँ, हमारे बच्चे आज खाने भी मर रहे हैं, मैं भला आपको इस कठिन घड़ी में आपका पैसा कहाँ से दे पाऊंगा। इतना सुनते ही अचानक ठाकुर साहब गुस्से में आग बबूला हो गए और अपनी राइफल को लोड किए और मेरे बाबूजी को गोली लगते ही खून से लहूलुहान मेरे बाबू जमीन पर गिर पड़े। इधर जब मेरी माँ ने गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती भागती झोपड़ी पर आती है, देखती है कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब का पांव पकड़ के कहती है कि अरे ठाकुर साहब, अरे आप क्या कर दिए, अरे आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। लेकिन इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष नहीं हुआ। अरे उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल कर मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दिए और उसी जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिए सर। उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना कुछ छोटे थे, एक कोने में छिप कर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और मेरे भैया हीरा उस वक्त कुछ बड़े थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जाकर के ठाकुर साहब से भिड़ गए। लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया हीरा को ना मालूम कहाँ लेकर के चले गए कि तब से लेकर के आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि ना मालूम इस दुनिया में मेरे भैया हीरा है भी कि नहीं। माँ बाप के मर जाने के बाद यही सोचकर चुईता चला आया कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। किसी न किसी तरीके करके हम भाई बहन धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगे। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने लगा। साथियों, जो समय बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, सारी शिकायत भगवान से दूर हो गई। हम भाई बहन धीरे धीरे सब कुछ भूल गए। भगवान से यह भी ना देखा गया कि हम भाई बहन सुकून से खाने कमाने लगे हैं और उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में कोड़ दिए। 6 महीनों से मैं इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ। साथियों, दूसरी तरफ चिंता होती है कि बहन सपना सयानी हो चली है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मोती, अरे कम से कम अपनी बहन के तो हाथ पीले कर दे। लेकिन साथियों, अपना दुखड़ा किससे रो? अरे जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, जिस भी दरवाजे पर ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सोच करके मुझे रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा।
मैं क्या देख रहा हूँ कि आज ही नहीं, मैं जब भी आपके पास आता हूँ आप हर वक्त रोते रहते हैं। भैया क्या बात है कि आपने अजीब छोटे भाई कि नहीं बताओगे मेरे भाई? क्यों नहीं बताऊंगा यार? अरे तू ही तो हमारे दिल के करीब है, सुख दुख का साथी होता है। जानता है आज मुझे है मेरी माँ और मेरे बाबूजी की याद आ गई थी। लेकिन दूसरी तरफ तू तो जानता है कि बहन सपना सयानी हो चुकी है। हाँ भैया, अरे बहादुर, मैं जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ लोग मुझसे दहेज की मांग करते हैं। शिव बहादुर, मैं तो भगवान से ही शिकायत करता हूँ कि देने वाले किसी को गरीबी ना दे, बहुत दे दे मगर बदनसीबी न दे। भैया बस करो, सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये बड़े लोग छोटे लोगों की कदर नहीं करते हैं। एक कहावत कही गई भैया, एक तंग दस्ती भूख मरी देखी नहीं जाती, लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती है। अरे हम तो देखते हैं नेक नजरों से उन्हें, लेकिन उन्हें हमारी झोपड़ी देखी नहीं भैया। अब भाई सपना की शादी के लिए परेशान है, निराश मत होइए भैया। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि बगैर दहेज शादी करने को तैयार हो जाते हैं। तो रात को कुछ पता है वही सपना कहा है? तो जानना चाहता हूँ कि बहन सपना दिखाई नहीं दे रही है। अरे भैया, अगर आप बहन की कसम सुनेंगे तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भैया आपको पता नहीं है, अपनी बहन सपना रोज जंगल में जाती है, लकड़ी काटती है और लकड़ी काट कर गेहूं बेचती है, बेच करके वो पैसा इकट्ठा कर रही है। बहादुर, हमारी बहन बहुत महान है। शिव बहादुर, अगर आज मेरी बहन सपना न होती, ये मूर्ति जिंदा न रहता। देख रहे हैं भैया, क्या करूं शिव बहादुर? आप जरा कीजिए, मेरी सपना आती ही होगी तो मैं तुमसे जरूर मिलवाऊंगा मेरे भाई। जाओ और आंसू मत बहाओ। बस्ती में आ गए हैं। गरीबों की बस्ती, सही है, गरीबों की बस्ती। और सामने जो झोपड़ी दिख रही है ना, वही मोतिया की झोपड़ी है। मालूम है मुझे, जाकर मालूमात कर कि झोपड़ी में कौन है। ज्यादा रुपया नहीं, बउड़िया ज्यादा पैसा वसूल हो गया।
एक काम करा, क्या है? तनिक बेरिए तू ठहराए। अरे साले ठहरू क्या बे, मैं हाय भाई सो गया हूँ। हाँ? अरे रुक जा भाई। चलिए यहीं खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। अच्छी बात है। एक काम करा, है। राइफल एक पकड़ा, हंटर हंटर हंटर। साला अगर मिल जाए तो मारते हुए बांस पर घसीट के डालूंगा। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ मुखिया की झोपड़ी तक, पता लगा। तो यही है गरीबों की बस्ती। इसी बस्ती में कीड़े मकोड़े साले रहना करते हैं। हाँ? लगता है साला मुखिया की भी झोपड़ी है। बाबू साहब ने बताया किसी बस्ती में उसकी झोपड़ी है। मैं जानता तो नहीं, कभी आया नहीं हूँ। हाँ? आवाज देता हूँ, अगर साला हमारी आवाज सुनेगा तो बाहर जरूर आएगा। अगर बेटा जब बाहर आएंगे तब कायदे से हिसाब किताब मैं करूंगा। क्योंकि मालिक जो करता है ये चमचा साला ज्यादा करता है। आप लोग जानते हो कि चमचा किसको कहते हैं। अबे इस झोपड़ी के अंदर कौन है बे? है बे? कितने बढ़िया संस्कार साले को मिला है। करा के हाथे हम तुम्हारे बाप हैं बेटा। मैं बोला बे झोपड़ी के अंदर कौन है बे? का बताई भैया, भात सवेर दिन निकलता ही मांगता फकीर सारे द्वारे आ जाते। कौन ठीक है मांगे या फकीर है मांगता है वही। क्या नहीं देखा ही, अगर होई फकीर होई तो 20 जूता गिर के मारो। तुम्हारे लिए जूता तो नाश्ता लेकर क्या संस्कार है। देखो जल्दी बहादुर आवत ही इनका बहादुर से समझ गया क्या रे? होना चाहिए रे। आवाज सुनने से पहले सबके सामने जाकर के देखना चाहिए कौन हवेली पे आया है। हाँ? ए भाई साले नाराजी हुआ, हाँ धान कर शुरू भाई। अगर यानी कहने का मतलब साले हम तुम्हारे नजर में भिखारी दिख रहे हैं। आप हरदम देखत भैरव देखत ही कहा अंग्रेज से बोल रहा है भाई साहब बुरा जी माना। हम्म, धान जब करब शुरू होता तब देश के मंगता देश फकीर समझ रहा हूँ धान किसान बेचारे अपने बन लगावा थी। अच्छा तो साले जो गीता नगर के पास जो फकीर बस्ती है आपके नहीं बताओ ये बता साले मुखिया झोपड़ी के अंदर है ना? भैया मोती हाँ है घर में है। जाकर बैठे साले तुम्हारे दरवाजे तक बाबू बाबा से अपना पैसा वसूल लिया है। अरे बाप रे, जोने बात डर रहा वही बड़ा भैया मोदी के सर पर बाहर आए। तो ठीक है भैया ये थमा रहा निकालूंगा जूता साले 20 जूता मार के तब नाश्ता करूंगा मैं। जानते है बड़े लोग हैं ना वे। बड़े तू है हाँ हाँ बहुत बड़ा आदमी तो कहूँ को देखी है। अबे देखा होगा तो ना खसरिया क्योटाने देखे तो कहा गया था पैसा वसूल लिया बेटा। ठीक है जाओ ही रहा। जाओ 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 भैया ए भैया मोती भैया आज जो भला ये सोच रहे थे वही आफत सर पे आ गई है। क्या हुआ? आज अपनी झोपड़ी पर बाबू बादल सिंह पधारे हुए हैं। साफ आए? हाँ भैया चलिए मेरे साथ चलो, चलो। आओ। मोतिया को ही छोड़ है साले।
आज मैं तेरे झोपड़ी में क्यों आया हूँ जानता है? दरअसल साले मैं बतला रहा हूँ तुझे। अबे सुने मतिया तू मत पाल। अबे सुने मतिया तू मत पाल। हटा तेरे रुपया उससे दिया नहीं। हर लेन देन की बात ही छोड़ साला चेहरा दिखाया नहीं। और मार कर कर तू तुझे बेकार। मार कर कर तू तुझे बेकार। और यदा कर रुपया पाके पैसा ला कुत्ते पैसा लावे। मेरी बात तो सुन लीजिए ठाकुर साहब। पाई पाई ताला मैं क्या करूं साले तू पाई पाई डलाता है कुत्ते। मुझे पैसा चाहिए। पैसा चाहिए प्रमोद पैसा चाहिए मुझे। पाई ताला कहाँ से लाऊं पाके कुत्ते हमको हमारा पैसा चाहिए। पैसा पैसा साले पैसा नहीं दे सकता कुत्ते। पैसा नहीं दे सकता ना तो साले सीने पर गोली तो खा सकता है कुत्ते। सीने पर गोली तो खा सकता है। मैं साले तुझे जान से मार दूंगा। मार लेता हो जावे ना मारे ना मारना। रुकिए रुकिए बाबू रुक जाइए
भैया के गोरी ऐसी कौन सी गलती करती है बाबू साहब जो मेरे भैया को आप जान से मारने जा रहे हो? क्या तू ही से बोलो इस कोरिया की बहन तू जानना चाहती है कि तेरा भाई क्या किया है? मैं क्यों मार रहा था? सुन मेरी बात करो। बाप तेरा हम मुझसे ये कर्जा लिया कबीरा अभी तक चुकाया नहीं। कर्जा लेने को आया तेरी छोकरी लौट कर्जा में आया तेरा बाप साला गुफिया मुझसे कर्जा लिया था। कर्जा लेने के लिए मैं तेरी छोकरी आया हूँ। ला मेरा कर्जा लाओ। मेरा कर्जा ला कर्जा लिया। एक महीने का मौका मुझे दीजिए। सिर्फ मिनट की मौका नहीं दूंगा साली। एक महीना बहुत दूर होता है। एक महीने का मौका मुझे आप हमें एक महीने का मौका दे दीजिए बाबू साहब। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपका एक एक पैर का हिसाब कर दूंगी बाबू साहब। और हाँ बर्बाद सुन रहा है। ये हरामजादी एक महीने की मोहलत मांग रही है। एक महीना बहुत दिन होता है भाई। मैं इसे साल को मिनट की मोहलत नहीं दूंगा। एक मिनट की बात करते हो। इसको एक सेकंड का मौका नहीं देना है। एक सेकंड का मौका नहीं दूंगा। पूरा 5,000 लेकर कब चलना है? पूरा 5,000 लेकर चलूंगा। मौका नहीं देना है। सही अगर मौका देने है तो हमारे तरफ से इसे 3 महीने का मौका दे। साले जमींदार मैं हूँ कि तू है? मैं हूँ ना तो मैं को मार दूँ और तू?
फायदा लो कैसे में बाबू क्या है इसी जगह मकिया की तरफ देखिए सारा कहिया करे इसके पूरे बदन में कौन है कौन सारा काम रखेगा इसे में ये सारा कहाँ से पैसा चुकाएगा बे हमारा इसी जगह उसकी बहन सपना की भरी जवानी की तरफ देखिए समझ गया प्रमोद तू कहना क्या चाहता है